PG Room Number 306। साल 2024, नोएडा के सेक्टर 62 में एक पुराना पीजी था, शांति रेजिडेंसी। बाहर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल। स्टूडेंट्स आते, नौकरी वाले लोग रहते, सब कुछ आम लगता था। लेकिन उस पीजी का तीसरा फ्लोर हमेशा खाली रहता था, खासकर रूम नंबर 306। लोग कहते थे वहाँ कोई नहीं टिकता, जो भी रहता 2-3 दिन में भाग जाता। लेकिन पैसों की कमी के कारण अमन ने वही कमरा ले लिया। पीजी का मालिक बार बार सिर्फ एक बात कह रहा था, रात 3 बजे के बाद कमरे का दरवाजा मत खोलना, चाहे बाहर कोई भी हो। अमन हंस पड़ा। उसे लगा बूढ़ा आदमी डराने की कोशिश कर रहा है। पहली रात सब ठीक था, कमरा थोड़ा अजीब जरूर था। दीवारों पर नमी, एक कोने में पुरानी अलमारी और कमरे में हमेशा हल्की सी बदबू रहती थी। लेकिन असली डर दूसरी रात शुरू हुआ। रात के लगभग 2:58 बजे अमन की नींद अचानक खुल गई, क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। टक टक टक, चप्पल घसीटने जैसी आवाज। उसने मोबाइल देखा। 3 Uhr nachts। आवाज दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। फिर, अमन, दरवाजा खोलो। ये एक लड़की की आवाज थी, बहुत धीमी और अजीब। अमन चौंक गया। इस पीजी में उसका नाम किसी को नहीं पता था। उसने पूछा, कौन? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर वही आवाज आई, मैं नीचे वाले कमरे में रहती हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो। अमन दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी उसे मालिक की बात याद आ गई। उसने दरवाजा नहीं खोला। बाहर कुछ देर तक हल्की हल्की खरोंचने की आवाज आती रही। फिर सब शांत हो गया। सुबह अमन नीचे गया और पीजी के बाकी लड़कों से पूछा, ऊपर कोई लड़की भी रहती है क्या? सभी अचानक चुप हो गए। एक लड़के ने धीरे से पूछा, कल रात उसने तुम्हें भी बुलाया? अमन का चेहरा उतर गया। फिर उन्होंने जो बताया, उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 3 महीने पहले उसी कमरे में एक लड़की रहती थी, रिया। एक रात उसने अपने घर वालों को वीडियो कॉल किया था। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। वो बार बार कह रही थी, कमरे में कोई है, लेकिन कैमरे में कोई नहीं दिख रहा था। अगली सुबह रिया अपने कमरे में मरी मिली। दरवाजा अंदर से लॉक था और सबसे डरावनी बात, मरने से पहले उसने दीवार पर अपने खून से लिखा था, 3 बजे दरवाजा मत खोलना। उस दिन के बाद से जो भी 306 में रहता, उसे रात 3 बजे वही आवाज सुनाई देती। अमन डर गया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये सब अफवाह है। उस रात उसने तय किया कि सच पता करके रहेगा। उसने मोबाइल कैमरा ऑन किया और 2:55 पर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। 3 बजे फिर वही आवाज शुरू हुई, टक टक टक। धीरे धीरे कोई दरवाजे तक आया। फिर, अमन, दरवाजा खोलो। इस बार आवाज पहले से ज्यादा डरावनी थी। अमन का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत करके दरवाजे के नीचे से देखने की कोशिश की, और जो उसने देखा, उसकी चीख निकल गई। दरवाजे के नीचे से किसी के पैर दिख रहे थे, लेकिन वो पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे, उंगलियां पीछे। अमन पीछे हट गया। तभी बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू हो गया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। पूरा कमरा हिलने लगा और अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। मोबाइल कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। अमन रोते हुए भगवान का नाम लेने लगा। फिर अचानक सब शांत हो गया। कुछ सेकंड बाद उसके कान के बिल्कुल पास किसी लड़की की आवाज आई, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? अमन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसके शरीर का खून जम गया, क्योंकि वो लड़की उसके कमरे के अंदर खड़ी थी।
लंबे गीले बाल, पूरी सफेद आंखें और गर्दन एक तरफ टूटी हुई। अमन बेहोश हो गया। सुबह जब बाकी लड़के कमरे में पहुंचे, दरवाजा अंदर से लॉक था। उन्होंने दरवाजा तोड़ा। कमरा खाली था। अमन गायब था। सिर्फ उसका मोबाइल फर्श पर पड़ा था और रिकॉर्डिंग अभी भी चालू थी। वीडियो के आखिरी 5 सेकंड में एक लड़की कैमरे के बहुत पास आकर मुस्कुराती है और कहती है, अब ये कमरा फिर खाली हो गया। उसके बाद स्क्रीन पूरी काली हो जाती है। आज भी नोएडा के उस पीजी में रूम 306 बंद है, लेकिन आसपास रहने वाले लोग कहते हैं हर रात ठीक 3 बजे उस कमरे के अंदर से किसी लड़के के चिल्लाने की आवाज आती है।